गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के स्पेशल डाउट सेशन की क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों के डाउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले होमवर्क के जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला आपका डाउट वाला क्वेश्चन भेजा गया है, जो क्लास नंबर 52 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, राम किसी काम को 15 दिन में तथा श्याम 20 दिन में तथा मोहन 30 दिन में कर सकता है। यदि राम व श्याम कार्य करना आरंभ करते हैं और 4 दिन बाद राम चला जाता है, तो श्याम शेष काम को कितने दिनों में करेगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। राम किसी काम को 15 दिन में, कोई है राम जो किसी काम को 15 दिन में करता है। फिर बोला गया श्याम 20 दिन में, यानी उसी काम को श्याम 20 दिन में करता है, और मोहन जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो सबसे पहले करते क्या है, 15, 20 और 30 का आपको एलसीएम लेना है। तो 15, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो आपका 60 होगा। एलसीएम ऐसी संख्या ली जाती है जो इससे भी पूरी पूरी डिवाइड हो, इससे भी पूरी पूरी डिवाइड हो और इससे भी पूरी पूरी डिवाइड हो। तो मैंने ले लिया 60। 60 आपका 15 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 से भी जाएगा और 30 से भी जाएगा। तो 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 बार जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 60 में तो 3 बार जाएगा, और वहीं पर 30 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यानी कि जो राम के कार्य करने की क्षमता है 4, श्याम के कार्य करने की क्षमता है 3 और मोहन के कार्य करने की क्षमता है 2। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि यदि राम व श्याम कार्य करना आरंभ करते हैं और 4 दिन बाद राम चला जाता है, यानी कि जो राम और श्याम है ये तो साथ मिलकर के 4 दिन काम करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद जो है राम चला जाता है। तो 4 दिन बाद जब राम चला जाएगा तो शेष काम को केवल और केवल श्याम करेगा। यहां तक आपको क्लियर है। तो देखिएगा, जो राम के कार्य करने की क्षमता है वो है 4, और जो श्याम के कार्य करने की क्षमता है 3, गुणे का 4 करेंगे तो यहां से आप देखेंगे 4 3 7 और 7 चौक 28, यानी कि राम और श्याम ने मिलकर के 4 दिन में टोटल का 28 काम कर दिया है। हमको करवाना है 60 काम, लेकिन राम और श्याम ने 4 दिन मिलकर के 28 काम किया है, यानी कि 32 काम और करवाना है हमको। तो बोला है कि 4 दिन काम करके राम चला जाता है, तो शेष काम को श्याम कितने दिन में करेगा। तो श्याम की जो क्षमता है 3 की दर से, तो 32/3 दिन में श्याम जो है शेष काम को कर लेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 32/3 दिन होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लास नंबर 51 का होमवर्क का चौथा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा। बोला है कि 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 5 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 नल हैं जो किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। मैंने मान लिया कि 3 नल आपके ए, बी और सी है। जो नल ए है टैंक को 20 मिनट में भरता है, जो नल बी है वह टैंक को 30 मिनट में भरता है, जो नल सी है वो टैंक को 45 मिनट में भरता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, 20, 30 और 45 का आपको एलसीएम लेना है। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 180। क्योंकि 180 इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऐसा नंबर आपको एलसीएम के रूप में लेना हो जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो मैंने 180 ले लिया। 20 से भाग करेंगे 180 में तो 9 बार में जाएगा, 30 से भाग करेंगे 180 में तो 6 बार में जाएगा, 45 से भाग करेंगे 180 में तो 4 बार में जाएगा। यहां तक आपका क्लियर है। फिर आपको बोला गया है कि खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं।
5 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है। यानी कि तीनों नल एक साथ 5 मिनट के लिए काम करते हैं। यानी ए बी सी, ये तीनों नल 5 मिनट तो एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि 5 मिनट में तीनों नल इस 180 भाग का कितना भाग भर देंगे। तो देखिएगा, ए का है 9, बी का है 6 और सी का है 4, गुणे का 5 कर दीजिए। तो 9 6 15 और 4 19, गुणे कितना होगा 5। यानी कि 95 भाग तो तीनों नल मिलकर के 5 मिनट में भर देंगे। टोटल का भरना है 180, 95 भर दिए तो इसमें से घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि 85 भाग और भरना है। फिर बोला जा रहा है कि 5 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जा रहा है। यानी कि जो सी नल है यह बंद कर दिया जा रहा है 5 मिनट बाद। तो अब कौन नल काम करेगा? नल ए और नल बी काम करेगा। तो नल ए की क्षमता 9 है और बी की क्षमता 6 है। यानी कि जब नल सी बंद कर दिया जाएगा तो 9 6 15 की दर से यह 85 भाग को भरेंगे। तो देखिएगा, 85 भाग को 15 की दर से भरवाना है तो कितनी बार में जाएगा? 15 पचे 75, बचेगा आपका 10 भाग भरना है 15 से। अब देखिएगा, ये सारी वैल्यू मिनट में दे रही है और यहाँ पर आपका एग्जैक्ट नंबर में मिनट में नहीं आएगा। तो इसको हम सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 चौको 60, यानी कितना सेकंड आ गया? यहाँ से आपका आ गया 40 सेकंड। तो पूछा जा रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो तीनों मिलकर 5 मिनट लिए थे और उसके बाद से जब नल सी बंद हो जाता है तो ए और बी मिलकर के 5 मिनट भर रहे हैं तो 5 मिनट ए हो जाएगा। उसके बाद से जो बचेगा 10 भाग से वह 40 सेकंड लग रहा है। यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल आपका टाइम लगेगा 10 मिनट का 40 सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि टैंक को भरने में 10 मिनट 40 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास नंबर 50 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:7:9 में है, इनका गुणनफल 15 12 0 मैंने दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। इनका जो गुणनफल है वह 15 12 और 3 0 होगा। ओके, मैंने केवल और केवल एक 0 दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 0 और होगा। बोला है कि तीन संख्याएं जो 3:7:9 में है और जो इनका गुणनफल दे रखा है वो आपका दे रखा है 15 12 और 3 0। तो मैंने मान लिया कि जो तीन संख्याएं हैं क्रमशः 3x 7x और 9x है। तो आपको बताना है कि इन तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है तो गुणा कर लेते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा 3x गुणे का 7x गुणे का 9x बराबर आपका हो जाएगा 15 12 और 3 0। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 पचे 15 0 3 चौक 12 और उसके बाद से 3 0। यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 सते 49, 7 दूना 14 फिर 3 0। फिर यहाँ से 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 8 72 उसके बाद से 3 0। यानी कि यक्स गुणे यक्स का मान 8000 आ गया। यानी यक्स क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 8000। यक्स का मान हमको निकालना है तो यक्स का मान कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि 8000 का आप घनमूल निकालेंगे तो 20 ही आएगा। देखिएगा, 8000 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे का 10। तो देखिएगा, 2 और 10 का एक जोड़ा, 2 और 10 का दूसरा जोड़ा, 2 और 10 का तीसरा जोड़ा। यानी कि इसका आप घनमूल निकालेंगे तो 20 ही आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें से जो बड़ी संख्या है 9x ही है तो 9 हो जाएगा और x का मान आपने निकाला है 20। यानी कि जो बड़ी संख्या है इन तीनों संख्याओं में 180, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास नंबर 49 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। बोला है, वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:8 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
अनुपात क्या होगा यह आपको बताना है। तो देखिएगा, एक है राम और दूसरा है श्याम। बोला है जो इनकी आयु का अनुपात है, इनकी आयु का अनुपात है वर्तमान में 7:8। 7:8 के अनुपात में इनका आयु है। बोला है 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात, यानी कि 5 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष बाद इसको भी देखा जाएगा। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात होता है वह 8:9 हो जाता है। आपको बताना है 25 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है 7 से 8 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यह 5 वर्ष की वजह से जो यह 7 है यह बदलकर 8 हो जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 8 से 9 हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी एक अनुपात का जो मान है वो आपका है 5 वर्ष। इतनी सी बात आपको समझना है, एक अनुपात का मान जो है 5 वर्ष के बराबर है। तो मैं यदि पूछूं कि राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो राम की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं। 1:5 तो 7:35, यानी राम की जो वर्तमान आयु है 35 है। वहीं पर श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी? 1:5 तो 8:40, यानी कि श्याम की जो वर्तमान आयु होगी वह 40। बोला है 25 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो क्या करेंगे, 25 वर्ष यहाँ पर भी जोड़ देना है और 25 वर्ष यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, ये आपका हो जाएगा 40 20 60 5 65। तो काट दीजिए 5 से तो 12 होगा, ये आपका होगा 13। यानी कि 25 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 12:13 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास नंबर 45 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, राम श्याम मोहन का औसत भार 30 किग्रा है और राम व श्याम का औसत भार 15 किग्रा तथा श्याम व मोहन का 25 किग्रा हो तो श्याम का भार क्या होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, राम है, श्याम है और मोहन है, इनका जो औसत भार है 30 किग्रा दे रखा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि राम श्याम और मोहन के भार का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे औसत गुणे संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमको भार पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं राम श्याम व मोहन के भार का योग। तो भार का योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। यहाँ पर जो राम श्याम और मोहन का औसत दे रखा है 30। अब मैं आपसे पूछूं कि संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 और 3, यानी संख्याओं की संख्या है 3, यानी राम श्याम और मोहन का जो कुल भार का योग आ गया 90 किलो आ गया। फिर आगे बोला है राम और श्याम का औसत भार 15 किग्रा, तो राम और श्याम के भार का योग कितना होगा, तो यहाँ पर निकाल लीजिए राम व श्याम के भार का योग। तो राम व श्याम के भार का योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो राम व श्याम का औसत 15 है, अब संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 1 2, तो यहाँ से आपका राम और श्याम के भार का योग आ गया 30। फिर आगे बोला गया है श्याम व मोहन का 25 है, यानी कि जो श्याम है और मोहन है इसका यदि मैं भार का योग पूछूं तो क्या करेंगे, इनका इन दोनों का औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो इन दोनों का जो औसत है वो दे रखा है 25 और संख्या इनकी कितनी है 1 1 और 2, यानी कि 2 यहाँ पर 50 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि श्याम का भार कितना है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर राम श्याम और मोहन का 90 केजी है, राम श्याम और मोहन का आपका 90 केजी है, ठीक। यहाँ पर राम और श्याम का 30 केजी, यानी राम इन दोनों की जगह हम 30 रख सकते हैं, प्लस का मोहन बराबर आपका हो जाएगा 90। तो मोहन का कितना आ जाएगा, मोहन का आपका आ जाएगा 60 किग्रा। मोहन का भार आपने निकाल लिया 60 किग्रा। अब ध्यान से देखिएगा, मोहन का आपने निकाल लिया 60 किग्रा,
तो यहाँ पर यह 60 किग्रा है। यदि मैं मोहन का भार यहाँ पर रख दूं तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। तो देखिएगा श्याम व मोहन के भार का योग है 50। अब आपको पता है जो मोहन है वो 60 केजी का है, तो श्याम धन मोहन का 60 केजी रखेंगे बराबर आपका हो जाएगा 50। तो सोहन बराबर कितना हो जाएगा 10 किग्रा, यानी जो सोहन का भार होगा वह 10 किग्रा होगा। ए मत देखिए कि यह माइनस में आएगा, आप चाहे समीकरण नंबर इसमें रखेंगे, राम व श्याम व मोहन में रखेंगे, या राम व श्याम में रखेंगे, आंसर आपका 10 केजी ही आना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास नंबर 45 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या पहली की 4 गुनी हो तो यदि तीनों संख्याओं का औसत 12 हो तो पहली संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है वह पहली की 3 गुनी। तो मैं मान लेता हूं तीन संख्याएं, ये आपका ए बी और सी है। तीन संख्याएं ए बी और सी है। बोला है कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुनी है। यानी यदि a आपका x होगा तो b आपका 3x होना चाहिए, क्योंकि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। फिर आगे बोला गया पहली की 4 गुनी, यानी जो तीसरी संख्या है वो पहली की 4 गुनी कब होगी, जब यह 4x होगा। अब आपका क्वेश्चन को मैंने एडजस्ट कर दिया, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, तीसरी संख्या पहली की 4 गुनी। फिर बोला है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 12 है, ये जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी है, इनका औसत 12 है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे औसत का गुणा संख्याओं की संख्या में कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो ए बी सी का औसत दे रखा है 12 और संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, यानी कि 3, यानी कि ए बी सी का जो योग आ जाएगा वह आपका आ जाएगा 36। अब आपको ए बी सी का योग आपका आ गया 36। अब देखिए ए का मान आपका है x, बी का मान आपका है 3x और सी का मान आपका है 4x, बराबर आपका हो जाएगा 36। 4 3 7 1 8x, 8x बराबर आपका हो जाएगा 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36/8, 8 चौक 32, 8 25 40, यानी x का जो मान आया 4.5 आया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपका x है, x का मान आपने निकाला है 4.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लास नंबर 44 का, क्लास नंबर 44 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4। क्लास नंबर 44 होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्रथम से लगातार 11 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n धन 1 होता है। तो पूछा है प्रथम से लगातार 11 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n की जगह 11 प्लस का 1 कर दीजिए तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लास नंबर 43 का, क्लास नंबर 43 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ध्यान से, रुपया 2000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन में से आपको मूलधन घटाना होता है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज की दरें भिन्न भिन्न हो तो आपका a बराबर p 1 प्लस r1 अपान 100, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है 1 प्लस r2 अपान 100, तीसरे ब्रैकेट में होता है 1 प्लस r3 अपान 100। यह फार्मूला कब लगता है, जब ब्याज की दरें भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर जो प्रिंसिपल का मान दे रखा है वो आपका दे रखा है 20,000 गुणे 1 प्लस r1 का मान है 10/100, R2 का मान है 20% यानी 20/100 और R3 का मान है 30% यानी कि 30/100। इसी को हल कर लीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 एकम 10 1, 11/10 गुणे यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 25 10, यानी 5 एकम 5 1, 6/5 गुणे यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 एकम 10 3, 13/10।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 चौक कितना होगा 20 यानी 40 आ गया। तो अब आएगा आपका 40 गुणे 11 गुणे 6 गुणे का 13। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 34,320, 34,320 आपका आएगा। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन आपने निकाला है 34,320, इसमें से आप मूलधन घटा दीजिए तो मूलधन आपका क्या है 20,000। तो मूलधन 20,000 घटाएंगे तो 14,320 आएगा, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 14,320 रुपया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन आपके द्वारा भेजे गए थे, टोटल होमवर्क के क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा दिया। प्यारे दोस्तों जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन है उसको मैं कल की क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए आज की क्लास में मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।